हाँ हाँ आलिया, मैं ऑफिस पहुंच गई रुक हूँ। जाइए मेम साहब, यहाँ ना मेरी बिटिया काम करती है, उसे ये पैसे दे दीजिएगा क्या? अरे कौन है आप और क्या नाम है आपकी बेटी का? मेम साहब आलिया नाम है मेरी बिटिया का, यही काम करती है इसी कंपनी में। अच्छा तुम आलिया की माँ हो, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? एक काम करो, तुम अंदर चलो, अपने हाथों से उसे पैसे दे देना। अरे नहीं मेम साहब, मेरी बेटी गुस्सा हो जाएगी मुझसे। उसने मुझे साफ मना किया है कि आप मेरे ऑफिस तक नहीं आओगी, और कभी मुझसे मिलने का मन हो तो मुझे ही बुला लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि आप मेरी माँ हो। क्योंकि हम गाँव में रहते हैं ना मेम साहब, और मेरी बेटी यहाँ शहर में रहने लग गई है, तो बिल्कुल शहर के जैसी हो गई है वो। मेम साहब बस ये पैसे और अपने हाथों से ये बेसन के लड्डू बना के लाई हूँ मैं उसके लिए, ये दोनों मेरी बेटी तक पहुँचा दो। आप तो जानती होंगी उसे, प्लीज मेम साहब। आप ना बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप ऐसे चली जाओगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं अभी आलिया को बुलाती हूँ। हेलो आलिया, एक बार बाहर आओ। हाँ अभी आ रही है वो। माँ आप यहाँ क्या करने आए हो? मेरा ऑफिस है, ये कोई धर्मशाला नहीं है जो रिक्शा लेकर ना यहाँ गंवारों की तरह आ गए हो। और ये क्या कपड़े पहन कर आए हो माँ? बिल्कुल दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या आप लोगों के अंदर? किसने कहा था आपको यहाँ आने के लिए? बेटा तू गुस्सा क्यों कर रही है? मैं यहाँ ना बस तुझे ये पैसे देने के लिए आई थी, और तुझे बेसन के लड्डू पसंद है ना, तो मैंने अपने हाथों से बनाए थे, तो सोचा तेरे लिए एक डब्बा ले लूं बेसन के लड्डू के। ये ले ले, मैं जा ही रही हूँ यहाँ से। हाउ डिस्गस्टिंग माँ, आपका मुझे लगता है दिमाग ना बिल्कुल खराब हो चुका है। सठिया गई हो आप बुढ़ापे के अंदर। और वैसे भी ये बेसन के लड्डू ना मैं पहले खाया करती थी, अब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा ना स्टैंडर्ड काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। आपके और मेरे स्टैंडर्ड में ना दिन रात का अंतर है। और रही बात पैसों की, तो पैसे आप मुझे ऑनलाइन भिजवा देते, ऐसे यहाँ तक चल के आने की क्या जरूरत थी? चुपचाप से ना ये रिक्शे में बैठ के जाओ जहाँ से आए हो, क्योंकि अगर मेरी फ्रेंड सर्कल में किसी ने भी आपको यहाँ पर देख लिया और उन्हें ये आइडिया भी हो गया ना कि आप मेरी माँ हो, तो मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी। और मैंने ना काफी सालों से इस कंपनी में रेपुटेशन बनाई है, मैं नहीं चाहती वो एक मिनट में ना मिट्टी में मिल जाए। इसीलिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से, मुझे शक्ल भी नहीं देखनी आपकी। अच्छा ठीक है बेटा, अगर तू नहीं चाहती मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं कभी नहीं आऊंगी, चली जाती हूँ मैं यहाँ से। रुको एक मिनट, कहीं नहीं जाओगी आप। और आलिया तुम किस तरीके से बात कर रही हो अपनी माँ से? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही माँ से बात करते हुए? वाह आलिया वाह, इसका मतलब तुम्हारी माँ ना एकदम सही कह रही थी कि अगर मेरी बेटी यहाँ पर आ जाएगी ना तो वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी, और सेम हरकत तुमने की है। एक बात बताओ, अगर तुम्हारी माँ यहाँ पर आ गई तो क्या दिक्कत होगी? इसमें क्या बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी? तुम ये मत भूलो कि तुम आज इस पोजीशन पर हो ना, जिस ऑफिस में काम कर रही हो, तुम्हारी माँ ने शायद तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया होगा कि तुम इस ऑफिस में काम कर रही हो, वरना तुम्हारी खुद की इतनी बस की नहीं थी कि तुम इस कंपनी में जॉब कर पाओ। और आज तुम अपनी माँ के एहसानों को भूल गई हो। अरे कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हारी जैसी बेटी को, जो अपने माँ के एहसानों को नहीं मान रही है। अरे कितनी दूर से बेचारी रिक्शा लेकर यहाँ पर आई है ताकि मैं अपनी बेटी से मिलूंगी, उसे पैसे देकर आ जाऊंगी, लड्डू देकर आ जाऊंगी, लेकिन तुम आते ही अपनी माँ पर इतना बुरी तरीके से चिल्ला रही हो। आलिया मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि तुम अपनी माँ के साथ इतनी बदतमीजी करोगी। समझी तुम? तुम्हारी जैसी बेटी को तो चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तुम्हें खाटू श्याम जी की कसम, आज इस वीडियो को शेयर किए बिना आगे मत जाना। मैम प्लीज ऐसा मत बोलिए, एंड आई एम रियली सॉरी। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी माँ को ही भूल गई, उनके एहसानों को ही भूल गई। बट प्लीज मैम आप ऐसे मुझे जॉब से मत निकालिएगा। मैं माफी मांगती हूँ आपसे और मेरी माँ से भी। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जाने जाने में आपकी बहुत बेइज्जती कर दी, आपको बहुत भला बुरा सुना दिया, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आपको ना कभी ऐसे नहीं सुनाऊंगी। आई एम रियली सॉरी माँ। कोई बात नहीं बेटा, तू समझ गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। सॉरी माँ। कोई बात नहीं।